दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक ऐसा तमाचा मारती है जो आवाज नहीं करता, लेकिन इंसान के अंदर सब कुछ तोड़ देता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आईपीएस अफसर की पूरी दुनिया उस पल हिल गई जब उसने सड़क किनारे झाड़ू लगाते हुए अपने ही एक्स हस्बैंड को देख लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि वो आदमी सफाई कर्मी बन चुका था। सबसे बड़ा झटका ये था कि वो आदमी कभी उसका पति था, जिसे उसने खुद छोड़ दिया था। और आज वही आदमी बिना शिकायत, बिना आवाज, सड़क से धूल साफ कर रहा था। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली इंस्पायरिंग और इमोशनल कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सुबह के करीब 7:45 बजे थे। हल्की धूप निकल चुकी थी। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। दुकानों के शटर उठ रहे थे। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में भाग रहे थे और ट्रैफिक सिग्नल के पास हल्का सा जाम लगने लगा था। इसी बीच एक सरकारी गाड़ी आराम से सड़क पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठी थी आईपीएस अधिकारी शिवानी वर्मा। चेहरे पर वही सख्ती, वही अनुशासन और आंखों में वो थकान जो सिर्फ जिम्मेदार अफसरों की आंखों में होती है। शिवानी आज एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। उनके दिमाग में केस फाइलें थीं, मीटिंग पॉइंट्स थे और कानून के नियम थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन कानून नहीं, किस्मत चलाने वाली है। गाड़ी एक बड़े चौराहे के पास पहुंची। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। आगे सड़क पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए ट्रैफिक धीमा हो गया। शिवानी ने आदतन खिड़की से बाहर देखा और वही पल उनके जीवन का सबसे भारी पल बन गया। सड़क किनारे कुछ सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहे थे। धूल उड़ रही थी, कूड़ा एक तरफ इकट्ठा किया जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उनकी नजर एक आदमी पर अटक गई। वो आदमी झाड़ू चला रहा था, मगर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो शिवानी के दिल को अंदर से चुभ गया। उसका झुकने का तरीका, उसकी थकी हुई कमर और चेहरे पर पसरी हुई खामोशी। शिवानी को लगा जैसे ये चेहरा उन्होंने पहले देखा है, बहुत करीब से देखा है, बहुत सालों तक देखा है। उन्होंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा और अगले ही पल उनकी सांस जैसे रुक गई। वो आदमी रोशन था, उनका एक्स हस्बैंड, वो इंसान जिसे उन्होंने कभी प्यार किया था और फिर तलाक देकर अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। शिवानी के हाथ कांप गए। उनके अंदर जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया। गाड़ी में बैठे बैठे उनके कानों में पुराने झगड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। उनकी शादी की पहली मुलाकात, फिर प्यार, फिर लड़ाई, फिर कोर्ट और फिर अलगाव। सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। ड्राइवर ने पीछे से पूछा, मैडम, आगे रास्ता क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन शिवानी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। उनकी आंखें बस रोशन पर थीं। रोशन सड़क साफ कर रहा था, ऐसे जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो और उसने विरोध करना ही छोड़ दिया हो। शिवानी ने धीरे से दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतर गई। सिपाही चौंक गया। मैडम, पर शिवानी कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम भारी था, जैसे जमीन भी उन्हें रोक रही हो, जैसे उनका अतीत उन्हें खींच रहा हो। रोशन ने झाड़ू रोककर एक पल ऊपर देखा। उसकी नजर शिवानी पर पड़ी, बस एक सेकंड, और फिर उसने आंखें नीचे कर लीं। न कोई हैरानी, न कोई गुस्सा, न कोई सवाल, बस एक छोटा सा सिर झुकाना, जैसे वो किसी अफसर को सलाम कर रहा हो। शिवानी का दिल फटने लगा। वो इंसान जिसे कभी वो अपना पति कहती थी, आज उसे पहचान कर भी अनजान बन गया। शिवानी की आंखें भर आईं। वो चाहती थीं रोशन कुछ बोले, एक बार पूछे, कैसी हो, या फिर कहे, तुम्हें याद आया। लेकिन रोशन ने कुछ नहीं कहा। उसने झाड़ू उठाई और फिर से काम शुरू कर दिया, मानो शिवानी का उसके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। शिवानी वहीं खड़ी रह गईं। उनकी वर्दी भारी लगने लगी। उनका रुतबा बेकार लगने लगा, क्योंकि उस पल वो आईपीएस नहीं थीं। वो बस एक औरत थीं जो अपने टूटे रिश्ते को सामने देख रही थी। पीछे से सिपाही बोला, मैडम, मीटिंग लेट हो जाएगी। शिवानी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उनकी उंगलियों में कंपन था। कुछ सेकंड बाद शिवानी वापस गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
लेकिन शिवानी की आत्मा वहीं छूट गई थी, सड़क किनारे, उस झाड़ू के साथ, उस इंसान के पास। कुछ दूरी पर जाकर शिवानी ने अचानक कहा, गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर चौंक गया। मैडम, वापस? शिवानी की आवाज कांप रही थी। हाँ, वहीं वापस। गाड़ी यू टर्न लेकर वापस पहुंची, लेकिन अब रोशन वहां नहीं था। सड़क साफ थी, धूल कम थी, बस कुछ झाड़ू के निशान थे, जैसे रोशन कोई इंसान नहीं, बस एक छाया था जो कुछ पल के लिए आया और फिर गायब हो गया। शिवानी ने चारों तरफ देखा। रोशन, उनके मुंह से निकला, पर जवाब सिर्फ हवा ने दिया। शिवानी अब ऑफिस पहुंची, लेकिन उनका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। मीटिंग में अधिकारी बोल रहे थे, फाइलें खुल रही थीं, लेकिन शिवानी की आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही थकी हुई आंखें, वही झुका हुआ सिर। कुछ देर बाद उन्होंने मीटिंग रोक दी और अपने केबिन में चली गईं। उन्होंने रिकॉर्ड सेक्शन को बुलाया। आज सुबह सफाई कर्मियों की जो ड्यूटी थी, उनकी लिस्ट लाओ। लिस्ट आई। उन्होंने पन्ने पलटे, नाम देखे, लेकिन रोशन का नाम नहीं था। फिर दूसरी लिस्ट, फिर तीसरी, फिर चौथी, पर रोशन कहीं नहीं। शिवानी के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही बोला, मैडम, बाहर एक बुजुर्ग महिला आई है, कह रही है जरूरी बात करनी है। शिवानी ने पूछा, नाम? सिपाही बोला, मेनका देवी। शिवानी की आंखें फैल गईं। ये नाम वो कभी नहीं भूल सकती थीं। मेनका देवी, रोशन की मां। शिवानी ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। दरवाजे पर एक कमजोर सी बुजुर्ग महिला खड़ी थी। साड़ी पुरानी, आंखें ढंसी हुई और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने हर खुशी छीन ली हो। महिला ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम शिवानी हो ना? शिवानी ने धीरे से सिर हिलाया। हां, आप? महिला की आंखों में आंसू आ गए। मैं रोशन की मां। शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेनका देवी बैठीं और धीरे धीरे बोलने लगीं। आज सुबह रोशन काम करके आया था और उसने बताया कि उसने तुम्हें देखा। शिवानी चुप थीं, उनके अंदर कुछ टूट रहा था। मेनका देवी ने कहा, बेटी, तलाक के बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसने नौकरी छोड़ दी, वो हंसना भूल गया, वो बोलना भूल गया। शिवानी की आंखें नम हो गईं। महिला ने आगे कहा, अब वो जहां काम मिलता है वहीं चला जाता है, कभी सफाई, कभी मजदूरी, बस पेट पालने के लिए। शिवानी ने कांपते स्वर में पूछा, वो इतना नीचे कैसे चला गया? मेनका देवी रो पड़ी। बेटी, वो टूटा हुआ इंसान है और अब वो बीमार भी है। ये सुनते ही शिवानी की सांस अटक गई। बीमार? मेनका देवी ने सिर हिलाया। छाती में दर्द रहता है, बुखार रहता है। डॉक्टर ने आराम बोला, लेकिन आराम के पैसे कहां से आएं? शिवानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेनका देवी बोलीं, आज दवा के पैसे नहीं थे, इसलिए सुबह काम पर गया था। उसने कहा था, अगर आज नहीं गया तो खाना नहीं मिलेगा। शिवानी का चेहरा पीला पड़ गया। जिस रोशन ने कभी उनके लिए अपनी प्लेट का आखिरी निवाला छोड़ दिया था, आज वही आदमी भूख के डर से बीमार शरीर लेकर काम कर रहा था। शिवानी ने तुरंत पूछा, वो अभी कहाँ है? मेनका देवी ने कहा, झुग्गियों के पास, एक खाली झोपड़ी में। शिवानी ने बिना समय गंवाए जीप निकाली, मेनका देवी को साथ बैठाया। आज एक आईपीएस अधिकारी अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े केस की तरफ जा रही थी। झुग्गियों का इलाका आया, गंदे रास्ते, टूटी सड़कें और हवा में धुएं की बदबू। शिवानी का दिल तेज धड़क रहा था। वो अंदर गईं और फिर उन्होंने रोशन को देखा, एक पुरानी खाट पर लेटा हुआ, चेहरा पीला, शरीर तप रहा था, आंखें आधी बंद। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवानी दौड़कर उसके पास पहुंची। नहीं, मत उठो रोशन। रोशन ने कमजोर आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आई हो? शिवानी की आवाज टूट गई, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रोशन ने धीरे से आंखें फेर लीं। तुम आईपीएस हो और मैं। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे पति थे रोशन, और तुम मेरी गलती भी हो। रोशन की आंखें भर आईं। तुमने मुझे छोड़ दिया था शिवानी, मैंने खुद को खत्म होते देखा। रोज। शिवानी रो पड़ी। उन्होंने सिर झुका लिया और फिर वो पल आया जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। आईपीएस अधिकारी शिवानी
रोशन के सामने घुटनों के बल बैठ गईं, न वर्दी का घमंड, न पद का अहंकार, बस एक औरत अपने प्यार और पछतावे के सामने झुक गई। शिवानी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। रोशन ने धीमे से कहा, अब माफी का क्या फायदा? शिवानी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फायदा है, क्योंकि मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोशन की आंखों में हल्की चमक आई। क्या अब भी मेरे लिए जगह है? शिवानी ने बिना सोचे कहा, तुम्हारी जगह कभी गई ही नहीं, बस मेरी समझ देर से आई। शिवानी ने रोशन को सहारा दिया, उसे उठाया और जीप तक ले गईं। लोग देखते रह गए। एक आईपीएस अफसर एक सफाई कर्मी को ऐसे संभाल रही थी जैसे वो उसकी दुनिया हो, और सच में वो उसकी दुनिया था। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत तब होती है जब इंसान अपने घमंड को हराकर रिश्तों को जीत लेता है। शिवानी ने रोशन का इलाज कराया, उसके लिए काम की व्यवस्था की, और सबसे बड़ी बात, उसके आत्मसम्मान को वापस लौटाया। रोशन को पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान की कीमत उसकी नौकरी, पैसे या हालत से नहीं होती। कभी-कभी जिस इंसान को हम कमजोर समझकर छोड़ देते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे सच्चा साथी होता है। और अगर किस्मत दोबारा मौका दे, तो अहंकार नहीं, इंसानियत चुननी चाहिए। अब आप बताइए, क्या शिवानी को रोशन को दोबारा अपनाना चाहिए था? क्या पुराने रिश्ते टूटने के बाद फिर से मजबूत हो सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी में। जय हिंद।